अब आखिरी सेट ऑफ कॉमन फंक्शंस पे आते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये सब आप जानते हैं। इसमें क्या क्या आता है? y बराबर साइन एक्स, और क्या क्या आता है? y बराबर कॉस एक्स, और y बराबर tan एक्स, और y बराबर कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स क्या होता है? एक्चुअल में 1/sin x होता है। ठीक है। और क्या क्या फंक्शन आएगा? y बराबर सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x। तो इस तरह से ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सिंपल जनरल। इन ग्राफ्स को, इन फंक्शंस को ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? लेटेस्ट से sin x का ग्राफ बनाते हैं। y बराबर sin x। x क्या होगा? x इज एंगल इन, किसमें एंगल डालते हैं? रेडियन में। ठीक है। तो अब देखिए, कैसा ग्राफ बनता है y sin x का? ज्यादा लेट नहीं करते हुए एकदम एक लमसम सा जो बनेगा, ये 1 है, ये -1 है, फिर उसी तरीके से इस तरह से ये पैटर्न रिपीट होते चला जाता है। अच्छा, ये हो गया 0। यहां जो है, यहां जहां पे फंक्शन 1 लिया है वैल्यू वाइज, वो होता है π/2। ये क्या होता है? पाई। जहां पे साइन -1 लिया वो क्या होता है? 3π/2। फिर ये क्या होता है? 2π, 360 डिग्री। फिर साइन का वैल्यू 0 हो जाता है। ये क्या होगा? 5π/2। ठीक है। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। ये हो जाएगा 3π, मतलब π/2 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 का इंटरवल पे हम बढ़ते जा रहे हैं। 7π/2, 4π एंड सो ऑन। इधर क्या हो जाएगा? -π/2 -π -3π/2 -2π एंड सो ऑन। देख रहे हैं, साइन x जो है एक रिपीटिटिव फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। रेगुलर इंटरवल पे, देखिए रेगुलर इंटरवल पे अपने पैटर्न को ये रिपीट कर रहा है। कितने कितने इंटरवल पे ये अपने पैटर्न को रिपीट कर रहा है? देखिए तो 2π के इंटरवल पे। देखिए 2π तक इसका ग्राफ कैसा है? ऐसा है ना, ये देखिए 2π तक इसका ग्राफ ऐसा है। उसके बाद एकदम डिक्टो अगला 2π पे देखिए, बिल्कुल जो पहला पार्ट हुआ है ना उसी को रिपीट किया। देखिए ना, इस पार्ट को देखिए, ग्रीन शेडेड पार्ट को देखिए और रेड शेडेड पार्ट को देखिए, एकदम आइडेंटिकल है। तो कितने कितने इंटरवल पे साइन x का ग्राफ रिपीट कर रहा है? 2π रेडियन के इंटरवल पे कर रहा है। और ये ग्राफ हुआ किसका? y बराबर साइन x का। ये कैसा ग्राफ है? देखिए तो आपको हम बता दें कि y बराबर साइन x जो होता है एक ऑड फंक्शन होता है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, मतलब कि अगर साइन x के बदले -x लिखिएगा ना, अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो माइनस बाहर निकल जाएगा और ये लिखाएगा साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। कोई फंक्शन ऐसा हो तो उसको, उसी को ऑड कहते हैं। ऑड कब कहते हैं? जब f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। तो साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। ऑड फंक्शन साइन x जो होता है ऑड फंक्शन होता है। थोड़ा ये सब चीज दिमाग में रखिएगा, काम आएगा। बाकी चीज देखिए,
हम यहाँ पे डिटेल में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं और नहीं हम पढ़ाएंगे अभी, क्योंकि फिजिक्स में इन चीज़ों का उतना जरूरत नहीं है डिटेल में। जितना है हम उतना आपको दे रहे हैं ताकि आप कहीं पे भी न्यूमेरिकल्स में इन वजहों से ना अटके। इतना आपको मैथ्स आए कि आप न्यूमेरिकल्स बना लें फिजिक्स से रिलेटेड, ये दिमाग में रखिएगा ऑलवेज। देखिए सिमिलरली cos x का ग्राफ बनाते हैं। किसका? y बराबर cos x का ग्राफ बनाते हैं। कैसे? सिंपल सी बात है, x बराबर 0 रखिए, cos 0 क्या होता है 1, x पाई बाई 2 रखिए तो क्या होगा 0, माइनस पाई बाई 2 रखिए तो भी क्या होगा 0। इस तरह से एक शेप लेगा इस तरह से। अच्छा, पाई बाई 2 से ज्यादा रखिएगा x का वैल्यू तो cos निगेटिव हो जाता है ना, तो निगेटिव। सिमिलरली देखिए सीधी सी बात है, ये पाई बाई 2 होगा, फिर ये क्या होगा, जहां पे cos -1 लिया है वैल्यू वो क्या हो जाएगा बताइए तो, cos ऑफ कौन सा एंगल, cos ऑफ कौन सा एंगल -1 देता है, पाई। अच्छा, फिर उसी तरीके से cos ऑफ 2 पाई क्या देता है, क्या देता है 1। सिमिलरली cos ऑफ ये पाई बाई 2 आगे बढ़िए तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा 0 एंड सो ऑन। ये क्या आएगा 3 पाई बाई 2, मतलब ये सब पाई बाई 2 है। ये माइनस पाई बाई 2, ये क्या आएगा माइनस पाई, ये क्या आएगा -3 पाई बाई 2, ये क्या आएगा -2 पाई एंड सो ऑन। ये ग्राफ आप देखिए, कॉमन एक ऑब्जर्वेशन आप देखिए, y एक्सिस के अबाउट cos का जो ग्राफ है एकदम सिमेट्रिकल है। cos का जो ग्राफ है ना y एक्सिस के अबाउट, ये देखिए, ये चीज देखिए और ये चीज देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, एकदम y एक्सिस के अबाउट cos ऑफ x का ग्राफ सिमेट्रिकल है, इसलिए cos x जो है इवन फंक्शन है। कहने का मतलब हुआ कि cos ऑफ x के बदले cos ऑफ -x भी डालिएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन फंक्शन का खासियत होता है कि cos ऑफ -x किसके बराबर होता है, cos ऑफ x के बराबर होता है। cos जो है एक इवन फंक्शन है। अब tan x पे भी आएंगे, ठीक है। अब आते हैं y बराबर tan x। tan x होता क्या है, आपको हम बता दें tan x क्या होता है, तो थोड़ा सा जानकारी देते हैं। tan x होता है sin x बाई cos x, ये सब आप पढ़े होंगे। इसका ग्राफ कैसा होता है देखिए, ग्राफ कैसा होता है ये देखिए,
तरह से ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, ये इधर भी रिपीट हो जाएगा। कैसे होगा? ये थोड़ा सा अच्छे से बनना चाहिए। ये कितना होगा? माइनस पाई बाई टू। ये कितना होगा? माइनस पाई। ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 पाई बाई टू। ये वाला पॉइंट गौर से देखिए, जो tan x का जो ग्राफ है वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। देखिए रिपीट हो रहा है tan x का ग्राफ आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। और दूसरी बात कि tan का जो वैल्यू है पाई बाई टू के आसपास कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। क्यों? क्योंकि जैसे ही tan x का एक्सप्रेशन यहाँ देखिए sin x बाई cos x, अगर x पाई बाई टू की तरफ गया तो cos ऑफ पाई बाई टू 0 की तरफ जाएगा और पूरा फ्रैक्शन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। वही हो रहा है। सिमिलरली ये कहानी चल रहा है। ये ध्यान दीजिए, ये tan x हो गया। देखिए सिमिलरली आपका क्या क्या फंक्शन बचा हुआ है? cosec x, जो कि क्या होता है? 1 बाई साइन एक्स। चूंकि साइन एक्स का ग्राफ हम बनवा दिए हैं तो अभी आपका होमवर्क है कि y बराबर cosec x का ग्राफ क्या होगा। दैट मीन्स कि 1 बाई साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा। सिमिलरली y बराबर sec x का ग्राफ क्या होगा। क्यों? क्योंकि हम cos का ग्राफ बनवा दिए हैं। तो अब आपका जिम्मेदारी है कि 1 बाई cos x का ग्राफ कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा। तो ये सब आप कर लीजिएगा। जो एक लमसम आइडिया देना था, थोड़ा थोड़ा सा जो आइडिया रखना है आपको फंक्शंस के बारे में वो बता रहे हैं हम आपको। हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड टाइम है उसमें हम ज़्यादा डिटेल में फिजिक्स वाले नहीं जाएंगे, मैथ्स वाले जाएंगे। अब हम एक दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आना चाह रहे हैं, तो चलिए उस अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बढ़ते हैं।